ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है, खुद से वादा किया है। जीके बाय गुरप्रीत सर यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का मैं गुरप्रीत दिल से स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में आपका बहुत ही प्यार मिला दोस्तों, और ऐसे ही आगे वाली वीडियो में आपका प्यार मिलता रहे तो मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूं दोस्तों। आने वाले एग्जाम के अंदर जहां से क्वेश्चन पक्का ही पूछे जाएंगे, इंडियन ज्योग्राफी की हमारा जो टॉपिक चल रहा था जनसंख्या का, अभी जनसंख्या का टॉपिक खत्म नहीं हुआ दोस्तों, घबराना नहीं है। अभी तो पार्ट तीसरा बनाया है, 2 पार्ट और बनाऊंगा, लेकिन जनसंख्या से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। ज्यादा समय नहीं लेते दोस्तों, हम जनसंख्या के टॉपिक पे ऊपर आते हैं। जनसंख्या के में हमने क्या क्या पढ़ा, तो उम्मीद करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का बिल्कुल क्लियर होगा। जितना भी हमने पढ़ा वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें, लेकिन आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, दोबारा पढ़ने की आपको जरूरत ना पड़े दोस्तों। हम शुरुआत करते हैं 18वीं या 19वीं शताब्दी से हमने शुरुआत की थी। कौन सी शताब्दी से हमने शुरुआत की थी? 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी कब से कब रही, तो हम कहेंगे दोस्तों 1800 से लेकर 1899 तक कौन सी शताब्दी रही? 19वीं शताब्दी रही। उसके बाद हमने दोस्तों 20वीं शताब्दी पढ़ी। 20वीं शताब्दी कहां से कहां तक रही? 20वीं शताब्दी, तो 20वीं शताब्दी दोस्तों 1900 से लेकर तो 1999 तक रही। अब वर्तमान में कौन सी शताब्दी चल रही है, तो हम कहेंगे दोस्तों 21वीं शताब्दी चल रही है। कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं शताब्दी चल रही है। ये सब कुछ हमने पढ़ लिया था। 21वीं शताब्दी कब से कब तक रहेगी दोस्तों? 2000 से लेकर 2099 तक रहेगी 21वीं शताब्दी। यहां तक बिल्कुल क्लियर हुआ? आप सभी स्टूडेंट्स ने यहां तक बिल्कुल अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि 21वीं शताब्दी ये हमने बातें कर ली थी। 1947 से पहले भारत की कितनी बार जनगणना हुई, 1947 के बाद भारत की कितनी बार जनगणना हुई, ये हमने पीछे वाली वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों 2011 में जनगणना का या जनसंख्या का लोगो क्या रहा, स्लोगन क्या रहा, हम डिटेल के साथ आपको बताने वाले हैं दोस्तों। इसके महामारी कब, नरकात्रक समय कब रहा, वृद्धि कम हुई, वृद्धि बढ़ी कब, जनसंख्या की ये सारी बातें इस टॉपिक में हम करने वाले हैं। यहां तक हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों 1911 से लेकर 1911 में, या हम कह सकते हैं 1911 से लेकर 1921 तक, 1911 से लेकर 1921 तक अगर क्रम के अनुसार देखा जाए, ये 5वीं और 6ठी जनगणना बनती है। 5वीं या 6ठी जनगणना बनती है 1911 से लेकर 1921 में। अब इनको कौन सा काल कहा जाता है? एग्जामिनर हो सकता है क्वेश्चन को घुमाया जाए, पूछा जा सकता है आपसे, इसको कौन सा काल कहा जाता है? हाँ, कौन सा काल कहा जाता है दोस्तों? यहां पर महामारी का समय था, तो हम कहेंगे जनसंख्या घटी थी। जनसंख्या घटी थी। कौन से सन में जनसंख्या घटी थी दोस्तों? तो 1911 से लेकर 1921 का जो समय था, इसमें दोस्तों जनसंख्या घटी थी। इसको क्या कहा जाता है? जनसंख्या का महान। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? जनसंख्या का महान विभाजिक काल कहा जाता है। विभाजिक काल कहा जाता है, या हम कह सकते हैं दोस्तों नरकात्रम वृद्धि रही। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है?
1911 से या 1921 में कितनी जनसंख्या घटी थी, तो नरकाट्रम वृद्धि कितनी रही, तो हम कह सकते हैं 0.31%। कितनी थी दोस्तों, 0.21% उस समय नरकाट्रम वृद्धि रही, जनसंख्या घटी थी। कब, 1911 में, या कह सकते हैं 1911 से लेकर 1921 तक। इस काल को क्या कहा जाता है, जनसंख्या का महान विभाजी काल कहा जाता है। अब क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, जनसंख्या की वृद्धि कब हुई, कौन से सन में जनसंख्या की वृद्धि हुई, तो वो भी हम पढ़ लेते हैं दोस्तों। अब आपने युद्ध याद कर लेना 1962 का, तो हम कहेंगे 1961 ईस्वी से लेकर 1961 ईस्वी से लेकर तो 1971 ईस्वी तक इसमें क्या हुई थी, जनसंख्या की वृद्धि हुई थी। जनसंख्या की वृद्धि हुई। तो वृद्धि कितनी हुई दोस्तों, ये भी आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन याद करने का आसान तरीका है दोस्तों। 1962 में चीन का युद्ध हुआ था, याद कर लेना इसको। चीन का युद्ध कब हुआ था, 1962 में हुआ था। 1962 में जब चीन का युद्ध हुआ था, याद करने का तरीका है दोस्तों, उस समय क्या हुआ था, जनसंख्या में वृद्धि हुई थी भारत में। और इसको अगर कर्म के अनुसार देखा जाए तो 11वीं जनगणना कहते हैं। 11वीं जनगणना, कौन सी जनगणना में वृद्धि हुई थी दोस्तों, 11वीं जनगणना में वृद्धि हुई थी 1961 से लेकर 1971 तक, जब 1962 में चीन का युद्ध हुआ था। अब इसमें दोस्तों जनसंख्या की वृद्धि दर क्या रही थी, 24.8% वृद्धि रही थी। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, जब भारत की जनसंख्या में वृद्धि हुई उस काल को क्या कहा जाता है, तो यह इसको जनसंख्या का संक्रमण काल कहा जाता है। संक्रमण काल कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों, जनसंख्या भारत की आजादी के बाद पहली जनगणना कब हुई थी, ये भी आपको बता दिया था। आजादी के बाद भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहली जनगणना कब हुई, तो आपका बिल्कुल आसान सा आंसर आएगा दोस्तों, क्योंकि 1947 में भारत देश आजाद हुआ और हर 10 साल के बाद जनसंख्या या जनगणना की जाती है। तो 1947 में भारत आजाद हुआ, तो भारत आजादी के बाद भारत की पहली जनगणना कब होगी, 1951 में होगी, क्योंकि यही आंकड़े चल रहे हैं ना, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91। तो आजादी के बाद भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, 1951 में की गई थी। अगर पूछा जाए क्रम के अनुसार ये कौन सी जनगणना हुई थी, तो 9वीं जनगणना हुई थी। क्रम के अनुसार यह कौन सी जनगणना हुई थी दोस्तों, 9वीं जनगणना हुई थी। ये पीछे मैंने आपको वीडियो को बता दिया, लेकिन दोबारा बताने का मतलब ये था, आपको बार बार बताना रहूं तो आपकी रेगुलर पढ़ाई होती रहे, क्योंकि आपका रिवीजन भी होता रहे। और आजादी से पहले कितनी बार जनगणना हुई थी, 8 बार। आजादी से पहले कितनी बार जनगणना हुई थी, 8 बार जनगणना हुई थी। क्लियर हुआ दोस्तों, आजादी से पहले कितनी बार, 8 बार जनगणना हुई थी। अब बात आती है दोस्तों 2011 की जो जनगणना की गई है आजादी के बाद, ये कौन सी जनगणना थी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना आजादी के बाद, क्योंकि क्वेश्चन को घुमाया जाता है, होता क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, लेकिन क्वेश्चन को घुमाया जाता है। जैसे मैं अब आपके सामने घुमाने वाला हूं, 2011 की जनगणना आजादी के बाद कौन सी जनगणना थी, आजादी के बाद कौन सी
जनगणना थी। तो उस समय आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 7वीं जनगणना थी। आजादी के बाद जो 2011 में जनगणना की गई है भारत में, आजादी के बाद ये कौन सी जनगणना थी? 7वीं जनगणना थी। क्लियर हुआ जहां तक? क्योंकि सीधा क्वेश्चन को घुमाया जाता है। अगर क्रम के अनुसार पूछा जाए तो आंसर आपका अलग होगा, अगर सीधा पूछा जाए तो आपका आंसर 7वीं जनगणना होगी। अब बात आती है दोस्तों, भारत में कुल कितनी जनगणना हुई? कुल, ये भी मैंने आपको बता दिया। इसका भी आप राइट आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हो। अगर पूछा जाए भारत में कुल कितनी जनगणना हो चुकी है, तो 15 बार जनगणना हो चुकी है। अगर पूछा जाए नियमित रूप में या नियमित से जो सफल हो पाई, तो 14 बार जनगणना हो चुकी है। क्योंकि पहली बार तो असफल रही थी, वो तो अनियमित थी, लेकिन नियमित रूप से कितनी बार चुकी है? 14 बार हो चुकी है। अगर पूछा जाए 21वीं सदी में या 21वीं सदी में दूसरी जनगणना की गई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे आंसर बता देता हूं आपको। दूसरी जनगणना की गई, क्योंकि 21वीं शताब्दी में पहली जनगणना कब हुई? 2001 में की गई। अब दूसरी हुई तो 2011 में हुई। अगर पूछा जाए 21वीं शताब्दी की तीसरी जनगणना कब होगी, तो तीसरी जनगणना दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 में तीसरी जनगणना होगी। कौन सी शताब्दी की? 21वीं शताब्दी की। ये क्वेश्चन बनाने वाले हैं दोस्तों, आप खुद भी बना सकते हो, लेकिन मैं आपको बनाकर बता रहा हूं। उसके बाद दोस्तों तथ्य क्या रहा? 2011 की जनगणना का विशेष तथ्य क्या था? तो आयुक्त कौन बनाया गया? आयुक्त किसे बनाया गया? आयुक्त कौन बना? शॉर्टकट में चलेंगे दोस्तों, आपका समय नहीं बर्बाद करते। तो शॉर्टकट में आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? 2011 की जनगणना में आयुक्त कौन बना था? तो सी चंद्रमौली बना था। कौन बना था दोस्तों? सी चंद्रमौली बना था। अब यहां से क्वेश्चन और भी बन जाता है, आयुक्त कौन बना था? सी चंद्रमौली बना था। अगर पूछा जाए वर्तमान की जनगणना आयुक्त कौन है, ये 2011 का बता रहा हूं आपको। 2011 में अगर पूछा जाए वर्तमान में आयुक्त कौन है, तो उस समय आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? शैलेख है। लेकिन ये चेंज होते रहते हैं, चिंता मत करना दोस्तों, इसको याद कर लेना। अगर और भी चेंज होगा तो मैं आपको साथ के साथ बताकर ही चलूंगा दोस्तों। अब आपसे पूछा जा सकता है जनसंख्या नीति कब कब अपनाई गई? तो 1948 में अपनाई गई, 1976 में अपनाई गई और 2000 में अपनाई गई थी। 2011 की जनगणना की बात करें तो 1 अरब 21 करोड़ का अनुमान लगाया गया था। अगर बात करें दोस्तों 2011 की जनगणना का स्लोगन क्या रहा, नारा क्या रहा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 की जो जनगणना हुई थी, इसमें दोस्तों स्लोगन क्या रहा? स्लोगन क्या रहा, या कह सकते हम नारा क्या रहा? तो नारा भी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। 2011 की जो जनगणना हुई उसमें स्लोगन क्या रहा, नारा क्या रहा दोस्तों? हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। इसका स्लोगन क्या रहा था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारा भविष्य। ये क्या रहा था दोस्तों? स्लोगन रहा था। कौन सी जनगणना का? 2011 की जनगणना का। अगर बात करूं दोस्तों लोगो क्या रहा था? एग्जामिनर क्वेश्चन कहीं से घुमा सकता है। 2011 की जनगणना का लोगो क्या था? लोगो दोस्तों महिला के प्रति था। इसमें क्या था? एक लड़की एक हाथ में पुस्तक,
एक लड़की एक हाथ में पुस्तक और एक हाथ में पर्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और एक हाथ में पर्स, ये क्या रहा है दोस्तों? लोगो रहा है 2011 की जनगणना का। इसमें क्या है दोस्तों? महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को रोकना इसका मुख्य कारण था। इसका लोगो क्या रहेगा? एक लड़की एक हाथ में पुस्तक, एक हाथ में पर्स। इसमें क्या हुआ दोस्तों? महिला शिक्षा को बढ़ावा देना या महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को रोकना। क्लियर हुआ? लेकिन एक मेरे मन में क्वेश्चन और आ जाता है दोस्तों, क्योंकि 2011 की जनसंख्या हुई, जनगणना हुई, इसमें फिर ब्रांड मिस्टर भी बनाया गया होगा। तो 2011 की जो जनगणना हुई थी, 2011 की जनगणना हुई थी, इसमें पहली बार ब्रांड मिस्टर बनाया गया था। पहली बार ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था दोस्तों। एम्बेसडर बनाया गया, किसे बनाया गया? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नंबर 1 सचिन तेंदुलकर को बनाया गया। सचिन तेंदुलकर। और इसके साथ साथ दोस्तों नंबर 2 प्रियंका चोपड़ा को बनाया गया। इसके साथ साथ दोस्तों प्रियंका चोपड़ा को बनाया गया था। प्रियंका चोपड़ा को बनाया गया। अब आपके ये दोनों क्वेश्चन याद रहेंगे। 2011 में पहली बार ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? सचिन तेंदुलकर को बनाया गया। इसके साथ साथ प्रियंका चोपड़ा को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। अब अगर डीप में और क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों, 2011 की जो जनगणना है कितने चरणों में की गई? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। 2011 की जो जनगणना है कितने चरणों में की गई? 3 चरणों में की गई। 2011 की जो जनगणना है कितने चरणों में की गई? 3 चरणों में की गई। 3 चरण कौन से होंगे दोस्तों? यहां पर लिखने वाला हूं प्रथम चरण, यहां पर लिखने वाला हूं द्वितीय चरण, यहां पर लिखने वाला हूं तृतीय चरण। ठीक है दोस्तों, 3 चरणों में की गई, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। अब बात करें दोस्तों प्रथम 15 मई से 2010 से 30 जून 2010 में की गई। 15 मई 2010 से 30 जून 2010, 30 जून 2010 तक प्रथम चरण में जनगणना की गई। इसमें क्या किया गया दोस्तों? इसमें किसको गिना गया? इसमें दोस्तों केवल मकानों को गिना गया था, घरों को गिना गया था। देशी भाषा में हम कह देते हैं मकानों को गिना गया, मकानों को गिना गया। क्लियर हुआ? पूछा जा सकता है 2011 में प्रथम चरण में किसको गिना गया? केवल मकानों को गिना गया था, कितने घर हैं। ठीक है दोस्तों, अगर द्वितीय चरण की बात करूं दोस्तों 15 अक्टूबर 2010 से 31 अक्टूबर 2010 तक, इसमें क्या गिना गया? किसको गिना गया? जो पहाड़ी क्षेत्र है दोस्तों, बर्फीले क्षेत्र है, उनको रहने वाले लोगों को गिना गया। किसमें? द्वितीय चरण में। किसको दोस्तों? या कह सकते हैं हम बर्फीली क्षेत्र को। सीधा लिख देता हूं, पहाड़ी क्षेत्र नहीं लिखता, बर्फीले क्षेत्र लिख देता हूं, बर्फीले क्षेत्र, आप समझ जाओगे। ठीक है दोस्तों, बर्फीले क्षेत्र को गिना गया। बर्फीले क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको गिना गया। बर्फीले क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आ जाएंगे दोस्तों? जैसे कि अगर भारत की उत्तर दिशा में जाएंगे, जम्मू एंड कश्मीर आ जाएगा, लद्दाख आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, उत्तराखंड आ जाएगा,
सिक्किम आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, ये सारे राज्य आ जाएंगे दोस्तों। केंद्र शासित प्रदेश भी आ जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। इसको द्वितीय चरण में रखा गया, इसमें बर्फीले क्षेत्र के जो लोग थे इनको गिना गया। अगर तृतीय क्षेत्र की बात करूं दोस्तों, 9 फरवरी से 18 फरवरी 2011 तक, 9 फरवरी 2011 से 28 फरवरी 2011 तक कौन से लोगों को गिना गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरे चरण में किन को कब गिना गया? 9 फरवरी 2011 से 28 फरवरी 2011 तक दोस्तों पूरे देश में चला, पूरे देश के व्यक्ति को गिना गया। ठीक है दोस्तों, जितने भी पूरे देश के व्यक्ति थे उनको कब गिना गया था? तृतीय चरण में गिना गया था। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं पूरे देश को, सीधा शॉर्टकट चलेंगे हम, आपको अच्छे से समझ आएगा। पूरे देश के लोगों को गिना गया, पूरे देश के व्यक्तियों को गिना गया। कौन से चरण में गिना गया? तो तीसरे चरण में गिना गया। जहां तक बिल्कुल क्लियर है, मैं आपसे उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट से। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए जनसंख्या का पुनर्चक्रण कब किया गया? जनसंख्या का पुनर्चक्रण कब किया गया? ये कहीं नहीं मिलेंगे आपको। जनसंख्या का पुनर्चक्रण कब किया गया? ये पहली बार किया गया है, पहली बार। ये कब किया गया दोस्तों? पहली बार किया गया है। कब से कब तक चला? तो 5 मार्च तक चला दोस्तों। 5 मार्च 2011 में चला था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 5 मार्च 2011 तक चला था। इसमें क्या हुआ दोस्तों, जो लोग रह गए थे उनको गिना गया। कब? 5 मार्च 2011 को। ठीक है दोस्तों, कब? या कह सकते हैं 1 से 5, हाँ 1 से 5 मार्च था। 1 से 5 मार्च 2011 तक किन लोगों को गिना गया? जो लोग रह गए थे, गिनती में नहीं आए, उनको गिना गया। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जहां से बना, क्या बनने वाला है, जब इन लोगों को गिना गया तो 1 करोड़ लोग बढ़ गए थे, या कह सकते हैं 1 करोड़ लोगों की जनसंख्या बढ़ी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, 1 करोड़ लोगों की जनसंख्या कब बढ़ी? जब 1 मार्च से 5 मार्च तक जनसंख्या का पुनर्चक्रण किया गया, यह पहली बार किया गया, तब जाकर दोस्तों 1 करोड़ लोगों की जनसंख्या बढ़ी थी। और पहली बार ही दोस्तों 17 से 23 जनवरी 2011 में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। कब दोस्तों? 17 से 23 जनवरी 2011। 17 से 23 जनवरी 2011 में क्या हुआ था? 2011 में क्या हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पहली बार किया गया दोस्तों। जनगणना सप्ताह मनाया गया था। कौन सा? जनगणना सप्ताह मनाया गया था। कब मनाया गया था दोस्तों? 17 से 23 जनवरी 2011 के बीच पहली बार मनाया गया। ये भी नोट कर लेना, पहली बार आपसे पूछा जा सकता है, पहली बार जनगणना सप्ताह कब मनाया गया? जनगणना सप्ताह कब मनाया गया? तो 17 से 23 जनवरी 2011 के बीच में पहली बार जनगणना सप्ताह मनाया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों, जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? हमने पूरी रामायण पढ़ ली दोस्तों, लेकिन आपको एक चीज बताना भूल गया, अब ध्यान में आ गया। अगर आपसे पूछा जाए जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो उस समय आपका राइट आंसर क्या होने वाला दोस्तों? 11 जुलाई। 11 जुलाई को क्या किया जाता है? जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए जनसंख्या प्रस्ताव रखा मनाने को कब था, तो 11 जुलाई 1987 को रखा था। 11 जुलाई 1987 को क्या हुआ था? जनसंख्या प्रस्ताव मनाने को
रखा गया था। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब कुछ बात और कर लेते हैं, 1 करोड़ से जनसंख्या वाले राज्य कौन थे, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले को क्या कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और लोकसभा सीट कैसे, आज मैं आपको बताने वाला हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं कौन सा राज्य सबसे बड़ा है जनसंख्या में, कौन सा राज्य छोटा है। अगर डिटेल में कहोगे तो पूरा डिटेल में, अगर आप कहोगे शॉर्टकट में बता दीजिए सर, तो शॉर्टकट में आपके लिए बताने के लिए हाजिर हूं। लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है दोस्तों, पढ़ाने का बहुत मन करता है, लेकिन लाइव हो तो पता नहीं चलता, लेकिन जब रिकॉर्ड करना पड़ता है वीडियो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप भी हेल्प करें दोस्तों, क्योंकि आप हेल्प करोगे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि आपके लिए 1 घंटे की वीडियो मैं रेगुलर बनाता रहूं। फिर तो लाइव में तो सर 2-2 घंटे की वीडियो भी हो जाती है, कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है, लेकिन सब्सक्राइबर होंगे तभी हम लाइव क्लास ले पाएंगे। लेकिन वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाला हूं दोस्तों। यहां तक बिल्कुल क्लियर हुआ? खुश रहो दोस्तों, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, कभी भी जिंदगी में हार नहीं माननी, ये बात ध्यान रख लेना। क्योंकि पहाड़ से गिरते हैं, बहुत बार गिरते हैं फिर चढ़ जाते हैं, गिरते हैं फिर चढ़ जाते हैं, लेकिन अगर वो सोच लें हम गिर गए, हम दोबारा नहीं चढ़ेंगे, तो वो कभी नहीं चढ़ पाएंगे। लेकिन उन्हें सोच लिया गिर गए तो कुछ नहीं होगा, हम दोबारा चढ़ जाएंगे। देखो एग्जाम तो आने ही आने हैं, आपने एग्जाम दिए भी होंगे, कुछ बच्चे रह गए, लेकिन टेंशन नहीं लेनी दोस्तों, अपनी मेहनत में लगे रहना है, पढ़ते रहना है। रेगुलर पढ़ोगे, डेली वीडियो देखोगे दोस्तों, तो आपका हो ही नहीं सकता भी आपकी सिलेक्शन ना हो। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू, बाय बाय।